ऑलवेज वेलकम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पहले भारतीय हैं हम, बाद में सब। और सपा का ही आना चाहिए हमें लगता है, क्योंकि हर एक को मौका मिलना चाहिए। और अभी बीजेपी ने इतना काम किया है हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपा को भी आप आगे मौका दीजिए। उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं पीछे छोड़ा है, सबके हित में उन्होंने भी काम किया है। भैया गरीबों के लिए राशन आता है ना, यहाँ अमीर अमीर जिनके पेंशन आ रही है, 10-10 मकान का किराया आ रहा है, वो लेने जाते हैं, ये गलत बात है ना। लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार को देखो, अगर माहौल को देखते हैं तो नो डाउट बीजेपी रिपीट करेगी। क्या केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने, कोई आदमी उनसे हिसाब मांग सकता है भी उसने ये बिजली पानी ये सब चीज़ें फ्री की है, इसका कंपनसेट वो कहाँ से करेगा? वो इन्होंने बोल दिया, तो अभी तक उन्होंने जो बोला है वो चीज़ों को पूरा तो किया योगी जी ने? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी आएगी 300 प्लस सीटों के साथ। मैम, क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आई डोंट नो, सबके ये पर्सनल मामला, कौन किसको वोट देगा कौन किसको नहीं, पर हम तो कोई सरकार अच्छी तो लगती होगी, बीजेपी ने जो कार्य किए वो अच्छे लगे आपको? ऑलवेज वेलकम बीजेपी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी। पहले भारतीय हैं हम, बाद में सब कुछ। अच्छा, अगर पंकज सिंह मैम, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, तब इतने सालों से हमारे साथ चल ही रहे हैं पंकज जी। और उनके अच्छा, सपा से सुनील चौधरी जी लड़ रहे हैं, अगर वो वो बीजेपी से अगर चुनाव लड़ते तो क्या आप उनको सपोर्ट करते? हाँ, सपोर्ट तो सबको ही करने की कोशिश करते हैं, पर वोट तो एक ही को दे सकते हैं ना। तो मतलब सीएम का चेहरा देखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं आप पंकज सिंह को, या फिर जो बीजेपी है ये देखते शक्ल हुए? नहीं देख रहे, किसी की शक्ल नहीं देख रहे, किसी का कुछ नहीं कर रहे, जानते जी मैम, जानते सब बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को देखते हुए बस। अच्छा, आप कौन सी पार्टी से हो? कौन? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक निष्पक्ष पत्रकारी कर रहा हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सीट पर किसका चेहरा दिखेगा? देखिए, इस बार अभी हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि सपा का जोर चल रहा है, और सपा का ही आना चाहिए हमें लगता है, क्योंकि हर एक को मौका मिलना चाहिए। और अभी बीजेपी ने इतना काम किया है हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपा को भी आप आगे मौका दीजिए। उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं पीछे छोड़ा है, सबके हित में उन्होंने भी काम किया है। आप कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि फिर दोबारा से सपा आए? बिल्कुल, सपा को ही मैं सपोर्ट करूँगी। अच्छा, हाँ जी। मैम कह रही हैं सपा को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप भौर है। इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में अभी तो 50-50 है, कुछ नहीं कह सकते नहीं। पहले या बाद की बात नहीं, समाजवादी की सबसे पहले तो देखिए, वोट देना आदमी का अपना अधिकार होता है। आप किसी को नहीं कंपेल कर सकते कि तुम इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट देने। जब आदमी अंदर जाता है ना, तो उसी को पता है कौन सा अंगूठा। बीजेपी के कार्यों से खुश हैं आप? देखिए, कार्य तो सारी पार्टियों ने किए। बीजेपी से हम नाराज इसलिए हैं कि जब ये सेकंड वेव आई थी बीजेपी, तो शासन प्रशासन ने कोई काम किया नहीं। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो दावा ठोक कर कहती है कि हमने सभी कार्य किए। हम तो जीवंत उदाहरण है उसके। 60 दिन तक मैं खुद शमशान घाट में रहा। दिन के 6 घंटे में रोज शमशान घाट में जाता था। प्रशासन ठीक है, पुलिस को आप जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, आप रोज पेपर में 20 नंबर प्रिंट कर रहे हो कि जी इन नंबरों से आप हेल्प ले सकते हो, कोई भी नंबर उठता नहीं था। मेरा नंबर पूरे नोएडा में था, 135 सेक्टर में, जो पूरे नोएडा के RW है फोनरवा, उसमें सेक्रेटरी हूँ मैं। मेरा 135 सेक्टर मेरा नंबर था। एक दिन में 300 फ़ोन आते थे, मैं 300 फ़ोनों पे रिस्पॉन्ड करता था। वो 20 नंबर जो प्रशासन देता था, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। आप किसी को झूठी उम्मीद में मत रखिए। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं कि पैनेटिक में उसमें उन्होंने बिल्कुल भी कोई पब्लिक की सपोर्ट नहीं की गई है। तब जो कोरोना काल था उन्होंने स्थिति काफ़ी ख़राब रही है, लेकिन बीजेपी के लोग अभी भी दावा ठोकर यही कह रहे हैं फिर दोबारा से कि हमारी स्थिति सबसे अच्छी रही है, हमें सभी चीज़ें दी हैं। मैं कह रहा हूँ कि राशन दिया, चलो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, कहो तो आपको प्रूफ भी दे दूंगा। हमने यहाँ पे, मैं H ब्लॉक RW का अध्यक्ष हूँ पहले 9 साल से। हमने 150 फार्म भर के दिए थे। जब बोला जी फ्री में राशन देंगे, एक भी आदमी को राशन नहीं मिला। कागजों में 150 कोई मिल रहा है, तो क्या राशन दिया? अगर 80 करोड़ लोगों को, जनता को राशन बीजेपी नहीं दे दिया, तो फिर भूखा कौन मर रहा है? और जो समाज सेवी जनता बांट रही है राशन, वो किस लिए बांट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं? बहुत अंतर होता है। अच्छा, विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ये धर्म की राजनीति करती है, आप इस बात को कितना मानते हैं? बिल्कुल 100%। बीजेपी धर्म की राजनीति धर्म की राजनीति करते जी, बिल्कुल धर्म की राजनीति करते हैं जी। हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा वही करवा रहे हैं कि हिंदुओं जागो, हिंदू आज तक सोए हुए थे क्या पिछले 70 साल से? जब से देश आज़ाद हुआ तब भी जागे रहते हैं। जी मैम, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही भैया गरीबों के लिए राशन आता है ना, यहाँ अमीर अमीर जिनके पेंशन आ रही है, 10-10 मकान का किराया आ रहा है, वो लेने जाते हैं, ये गलत बात है ना। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 21 करोड़ है। 15 करोड़ लोग अभी भी जो है योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो राशन मिल रही है, लेकिन 15 करोड़ लोग तो फिर भी गरीब हुए ना इस बारी। क्या कहना चाहेंगे आप?
वो भी कागज में तो उठा ही रहे हैं भैया फायदा। जी सर, कागजों में फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दी, मैं आपको 150 फार्म की फोटो कॉपी दूंगा, आज ले लो आप मेरे से, उन 150 फार्म को चेक कर लो आप, किस किस को राशन मिला है, फिजिकली चेक कर लो आप। कागजों में मिल रहा होगा, फिजिकली तो किसी को नहीं मिल रहा ना। देखिए, जो आम आदमी चाहता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमारे यहाँ के आज 5 साल से विधायक पंकज जी हैं, या उससे पहले भी महेश शर्मा जी थे, हम एक बात कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है वो 5 साल में एक बार जनता के बीच में आता है। हम जो है यहाँ के लोकल आदमी हैं, हमने 24 घंटे यहीं रहना है लोगों के बीच में, तो हम वोट किस बेस पे मांगेंगे? अगर हम किसी का कोई काम करवाएंगे, अगर काम ही नहीं करवाएंगे तो वो वोट मांगेंगे कैसे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम DS कटोच है। इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार को देखो, अगर माहौल को देखते हैं तो नो डाउट बीजेपी रिपीट करेगी। पर अभी जैसे हमारे प्रदीप जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला भाई, हम लोग अगर वोट देंगे तो बीजेपी के नाम से वोट देंगे। अगर यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें पंकज जी की, तो उसके नाम पे वोट नहीं जाएगा। क्यों पंकज सिंह जी ने ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर काम नहीं किया? नहीं भाई, हम लोगों की अप्रोच कहाँ तक है पंकज सिंह के पास? जब भी हम लोगों ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, करते हैं, देखते हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं। इस समय कम होने की वजह हम लोग उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, सुनील चौधरी जी जो हैं सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते तो आप उनको सपोर्ट करते? बिल्कुल करते जी, 100% करते सुनील चौधरी को। हमारे अपने यहाँ से निकला हुआ बच्चा है सुनील चौधरी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को देखते हुए फिर भी उन्हीं को वोट देंगे, है ना? आपने कहा अभी, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा आप नहीं सुनेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, हमने तो बोला ना, हम तो बीजेपी की फेस देख करके उनको वोट दिया जा रहा है, ना कि पंकज सिंह का फेस देख के वोट दे रहे हैं उनको। जब आपने कहा कि पंकज सिंह जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ऐसे वोट देने का आपका वोट खराब नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता? नहीं, अभी एक्चुअली वोट किसको जा रहा है? सुपर पावर कौन है इस समय हमारे स्टेट के अंदर? योगी जी। मैं क्या कह रहे हो आप? बीजेपी कहती है गाय बचाए गाय बचा। मेरे घर के आगे गाय बीमार अवस्था में पड़ी हुई थी, मैं सारे अथॉरिटी के फ़ोन मिला लिए, सब जगह के फ़ोन मिला लिए, फ़ोन नहीं उठाया। आखिर का जब वो गाय मर गए तो उठाने वाली अथॉरिटी वाली गाड़ी आ गई कि ये कहते हैं कि मुसलमान मार रहे हैं, काऊ को हिंदू मार रहे हैं गाय को, क्योंकि अगर वो फ़ोन उठा लेते तो गाय बच सकती थी। सारा दिन वो पड़ी रही। अथॉरिटी से मैंने जो अथॉरिटी से वो क्रेन और वो उठाने आई, मैंने उनसे कहा कि इसकी कहना चाहते कि प्रशासन ने अपना काम पूर्ण रूप से नहीं किया, इसके बात के जिम्मेवार वो अथॉरिटी वाले हैं। हाँ मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने अपना कार्य जो पूर्ण रूप से नहीं किया। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि वो 50% किसानों की बिजली जो है वो माफ़ कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है वो 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये हमारी जनता जो है वो वादों पे चल रही है। आज अब दूसरी स्टेट का भी केस ले लीजिएगा, दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल ने, कोई आदमी उनसे हिसाब मांग सकता है भी उसने ये बिजली पानी ये सब चीज़ें फ्री की है, इसका कंपनसेट वो कहाँ से करेगा? हमारे आपके पैसों से तो ले रहा है, हमारे आपके पैसों से जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? किसी भी कहीं भी और दूसरी कमिटमेंट जाके पंजाब में कमिटमेंट कर रहा है, गोवा में जाके कमिटमेंट कर रहे हैं भी हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। हमारी जनता यही चीज़ सुनने की तो मांग रही है, यही सुनना चाहती है, या इसी के ऊपर वोट देगी। तो अगर इन्होंने बोल दिया तो अभी तक उन्होंने जो बोला है वो चीज़ों को पूरा तो किया योगी जी ने। अच्छा सर, बीजेपी फिलहाल अभी गठबंधन करने की सोच रही है छोटे दलों से, तो कहीं ना कहीं तो है ना कि सपा भारी पड़ रही है और दूसरी पार्टियां भारी पड़ रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी आएगी 300+ सीटों के साथ। तो चुनाव तो फिर अकेले भी लड़ सकती थी ना, लेकिन फिर गठबंधन करने की इस समय में क्यों सोची? नहीं, गठबंधन तो पुराना गठबंधन, नया गठबंधन आप बताइए किस पार्टी से नया गठबंधन किया है? अपना दल उनका पुराना दल है और निषाद पार्टी उनकी पुरानी पार्टी है। तीसरी चौथी पार्टी आप बता दीजिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे है नहीं सुनिए तो सही, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता हैं बीजेपी का ही साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में हर किसी को अपने ही खास पर्सन की ज़रूरत होती है, लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं बड़े बड़े वो चुनाव के समय में ही साथ छोड़कर चले गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये चुनाव के समय क्यों छोड़ रहा है? इससे पहले छोड़ सकता था। तो इन लोगों के अंदर कुछ है तभी तो चुनाव के समय छोड़ रहा है। क्या है अंदर? जैसे
अंदर कुछ लालच है इन लोगों का। तो लालच वाले लोगों को बीजेपी ने रखा ही क्यों था? तो उनके पता कैसे चलेंगे किसका अंदर लालच है? जब काम करेंगे एक साथ तभी तो पता चलेंगे ना जी। 5 साल तो पूरे होने वाले हैं ना। हाँ तो 5 साल बाद पता चला जी लालच है। नहीं तो इलेक्शन से पहले वो दल बदल लेते, इस टाइम क्यों कर रहे हैं? चुनाव के समय क्यों करते हैं ये लोग? कुछ इन लोगों के अंदर है तभी तो करते हैं ये सब।